my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. मेरा डीएनए भारतीय है। I would like to report to the President, Prime Minister, and the Vice President, distinguished friends. A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो का ये बयान सिर्फ एक तथ्य भर नहीं है, ये ऐलान है भारत भूमि की गौरवमयी संस्कृति के उस विस्तार का जो इंडोनेशिया जैसे राष्ट्रों तक न सिर्फ पहुंची बल्कि वहां रची बसी, घुली मिली और खिली। India and Indonesia have long, ancient history together. We have civilizational links. Even now, a very important part of our language comes from Sanskrit. Our names, many names of Indonesia are actually Sanskrit names. And in our daily life, the influence of ancient Indian civilization is very strong. प्राबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के खास मेहमान बने थे। 26 जनवरी की शाम उनके सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोज दिया था। डिनर टेबल पर मेजबान और मेहमान कूटनीति को आगे बढ़ा रहे थे। इसी भोज में प्राबोवो सुबियांतो ने अपने भारतीय डीएनए की घोषणा की। My DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. कूटनीति में सॉफ्ट पावर रखना बहुत अहमियत रखता है। जाहिर तौर पर भारतीय डीएनए होने की प्राबोवो सुबियांतो की ये स्वीकारोक्ति इंडोनेशिया की सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाती है। लेकिन प्राबोवो सुबियांतो ने भारतीय डीएनए वाले जिस तथ्य का इस्तेमाल किया, वो तथ्य भारत में धर्म के आधार पर खुद को भारत की प्राचीन संस्कृति से अलग मानने वालों को आईना दिखाने जैसा है। मुझे तो इस बात पर गर्व हो रहा है कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि मेरा डीएनए भारतीय है, और जिसको बुरा लगता है लगे। मुझे तो एक मुसलमान होने के नाते इस पर गर्व हो रहा है, और वो संस्कृत के जानकार हैं, इससे तो और गर्व हो रहा है। और देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मैं कट्टरपंथियों से कहना चाहता हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से कुछ सीखिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने नरेंद्र मोदी युग के भारत में आकर अपने भारतीय डीएनए की बात की। ये वो भारत है जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाल ही में ब्रिक्स देशों में इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन करके भारत ने इंडोनेशिया का वैश्विक मान ऊंचा किया है। लेकिन इंडोनेशिया के साथ भारतीय संस्कृति के लिंक की अहमियत को अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले ही समझा था। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण तब का है जब वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बने थे और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार में खुद के विदेश मंत्री पद के अनुभवों को साझा कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी स्पीच में अयोध्या के विवाद पर इंडोनेशिया के एक व्यक्ति के साथ हुई बातचीत का जिक्र भी किया था। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया।
मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज अयोध्या का राम मंदिर बन चुका है, लेकिन जिस तरह इंडोनेशिया ने इस्लामिक देश होने के बावजूद प्राचीन भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा, इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकार बड़े चाव और अपनेपन से आज भी रामलीला करते हैं। शायद अटल बताना चाह रहे थे कि भारत में कुछ लोग अपनी जड़ों से कट नहीं गए होते तो अयोध्या जैसा 500 वर्षों का संघर्ष नहीं होता। तो उधर अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो का भारतीय डीएनए वाला बयान 21वीं सदी के भारत इंडोनेशिया रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। My DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. ये वो रिश्ता है जिसे इंडोनेशिया की पीढ़ी दर पीढ़ी ने संजो कर रखा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच चौथी या पांचवी सदी मतलब 1500 साल पहले से रिश्ते रहे हैं। उस टाइम नालंदा से लोग जाते थे जाम्बी यूनिवर्सिटी से यहाँ नालंदा में आते थे पढ़ाई करने के लिए। संस्कृत के बहुत सारे वहाँ पे लफ्ज़ हैं जो वो यूज़ करते हैं अभी भी जो उनका है। तो ऐसे महत्वपूर्ण पुरानी रिश्तेदारी रिलेशनशिप हम दोनों देशों के बीच है। हायर सेकेंडरी में वहाँ के जो इतिहास में 70% जो चैप्टर्स है वो भारतीय ज्ञान परंपरा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और यहाँ की ज्ञान परंपरा जो है उनके अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से जो है कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रही है, इस पर वो लोग बातें करते हैं। इसके अलावा रामायण महाभारत उनकी अपनी जो है विशेषता है। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को अपने भारतीय डीएनए की घोषणा करने में कोई हिचक नहीं हुई। शायद इसकी एक वजह मोदी राज के 10-11 साल में भारत के राजनीतिक वातावरण में आया बदलाव भी है। नरेंद्र मोदी भारत की प्राचीन संस्कृति में खुद को एक रूप करने से पीछे नहीं हटते, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। वरना इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास तो हर किसी को मालूम है। पहले ही ऐसी स्वीकारोक्तियां किसी प्राबोवो सुबियांतो ने कर दी होती। जब किसी सांस्कृतिक संबंधों का ही असर रहा होगा कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर भारत का पहला मेहमान इंडोनेशिया से था। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया हमारा मुख्य अतिथि देश था और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यही नहीं, इंडोनेशिया को एक राष्ट्र के तौर पर विश्व बिरादरी की मान्यता मिलने से पहले ही भारत ने उसे स्वीकार किया था। The embassy of the Republic of Indonesia is on a land donated by the Indian government before we were recognized by many other countries in the world. भारत इंडोनेशिया में कूटनीतिक संबंध शुरुआत से रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के भीतर का ये भारतीयपन इन संबंधों को विस्तार दे सकता है। And everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So, राष्ट्रपति मुर्मू की दी डिनर पार्टी में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने भारतीय म्यूजिक पर थिरकने की बात कही तो पार्टी में इंडोनेशिया की डेलीगेशन ने बॉलीवुड के संगीत पर समा बांधने में भी देरी नहीं की।